मचान पर चढ़ा, राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। आसपास पूछने पर पता चला वो खेत किसी कुमारिन का था। जब भी वो अपने खेत में कोई फसल उगाती तो पूरे खेत में बहुत अच्छी फसल होती, पर उस मचान वाली जगह पर एक पौधा तक नहीं उगता था। आखिर कुमारिन ने उस जगह पर एक ऊंचा सा मचान बनवा दिया ताकि इसके ऊपर चढ़कर खेत की रखवाली की जा सके। चरवाहे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो एक साधारण सा चरवाहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी वो इस मचान यानी चबूतरे पर चढ़ता है तो इसी प्रकार की बातें करता है और नीचे उतरते ही उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य हो जाता है। ये सब जानने के बाद राजा भोज के हरकारों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने राजमहल जाकर ये सारा किस्सा ज्यों का त्यों राजा के सामने कह सुनाया। सारी बात सुन राजा भोज को भी बड़ा अचरज हुआ। हमारे राज में तो सब लोग सुख शांति के साथ रहते हैं, फिर वो चरवार ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई तो बात है। हरकारे बोले, महाराज हमें तो लगता है उस मचान में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब भी वो चरवार उस पर चढ़ता है तो ऐसी बातें करता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है फिर से साधारण मनुष्य बन जाता है। सब जानने के बाद आश्चर्य के साथ राजा भोज बोले, अगर ऐसा है तो तुम मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता हूँ। राजा भोज ने अपने सैनिकों और दूतों को साथ लिया और कुछ ही समय में उस रहस्यमयी चबूतरे के पास जा पहुंचे और उससे थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े हो गए ताकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख और सुन सके। तभी वह आदमी फिर से चब रानी के मिश्रित भावों से भर जाते हैं, पर वे बिना कुछ कहे चुपचाप अपने हरकारों के साथ वापस महल लौट जाते हैं। पूरी रात उनके दिमाग में यही सब चलता रहा कि उस मचान में ऐसा क्या है जो एक मामूली सा चरवार ऐसी हरकत कर रहा है। सुबह होते ही राजा ने अपने मुख्य सलाहकारों और ज्योतिषियों को दरबार में बुला लिया। एक मामूली सा गाय चराने वाला चरवार चबूतरे पर खड़े होकर राजा को ललकारता है, उसे अपशब्द कहता है। ये उस रहस्यमयी चबूतरे की ही करामात है या कुछ और? चरवाहे और उस रहस्यमयी चबूतरे की पूरी बात राजा भोज अपने दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों को कह सुनाते हैं। राजा भोज की बात सुन दरबार में उपस्थित ज्योतिषी बोले, राजन, ये तो कोई चिंता करने वाली बात